आपका पहला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा साथियों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था आर्य समाज की स्थापना। तो ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम पानीपत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1526 में। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है साथियों, यह आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था साथियों? तो चंपारण सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो आपका महात्मा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए देखिएगा आप लोग अगला प्रश्न जो कि है बिल्कुल इंपॉर्टेंट, कश्मीर समस्या पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो है पहला युद्ध वह किस वर्ष शुरू हुआ था साथियों? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा, तो वह हो जाएगा वर्ष 1947 में। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, चोल वंश की राजधानी कौन सी थी साथियों? तो चोल वंश की जो राजधानी है वो आपका हो जाएगा तंजावुर। क्या हो जाएगा? तंजावुर जो है वह चोल वंश की राजधानी थी। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था साथियों? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह आपका वर्ष 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा दोस्तों, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा उसे भी बताइएगा। तो काकोरी कांड जो है साथियों यह आपका वर्ष 1925 में हुआ था। कब? वर्ष 1925। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, मुगल सम्राट अकबर ने किस नगर की स्थापना की थी साथियों? तो मुगल सम्राट अकबर ने जो है यह फतेहपुर सीकरी नामक एक नगर है, इसकी स्थापना किया था। किसने? अकबर ने। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किस वर्ष में संभाला था? तो आप सभी का राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों वर्ष 1943 में, यानी वर्ष 1943 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न होगा आप सभी का, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वह व्यक्ति को संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है? तो आप लोग आपका राइट आंसर कमेंट करके बताइए। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 32, यानी अनुच्छेद 32 जो है वह संवैधानिक उपचारों का प्रावधान देता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में धन विधेयक यानी कि मनी बिल सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है या कहाँ किया जा सकता है? सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह सबसे पहले लोकसभा में जो है पेश किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न होगा आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो साथियों मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग है वह आपका हो जाएगा भाग 4A। कौन सा? भाग 4A। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, क्या है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला था। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, भारत में राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी किस भाग में है साथियों? तो जो डीपीएसपी होते हैं आपके यह भाग कहाँ पे होते हैं? तो भाग 4 में होते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, भारत का अटर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है साथियों? तो भारत का जो अटर्नी जनरल होता है यह राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, संसद का कौन सा सदन अस्थाई सदन कहलाता है साथियों? तो संसद का अस्थाई सदन जो है वह आपका राज्यसभा कहलाता है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल साथियों 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, और प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 जो क्या होते हैं वहां के सदस्य होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संशोधन से संबंधित जो प्रावधान है साथियों वह संविधान के अनुच्छेद 368 में है। और 368 किस भाग में आता है? तो भाग 20 में आता है साथियों। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, संघीय कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो संसदीय कार्यपालिका में साथियों जो उपराष्ट्रपति होता है वह आपका जो है साथियों कहाँ का जो होता है?
सदन का पदेन सभापति होता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वह क्या हो जाएगा, कि राज्यसभा का हो जाएगा। कहाँ पे, राज्यसभा का हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, क्या है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों यह टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? तो भारत की सबसे लंबी नदी साथियों जो है वह है गंगा। कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है साथियों? तो सुंदरबन डेल्टा जो है वह भारत का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। अगला है आपका, काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस मिट्टी के नाम से? रेगुर मिट्टी के नाम से, या कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है साथियों? तो भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है साथियों वह कौन सा हो जाएगा आपका? वह हो जाएगा आपका मानसिन राम। क्या हो जाएगा? मानसिन राम। ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर तटीय राज्य आपका साथियों हो जाएगा गुजरात। कौन सा? गुजरात। ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी साथियों, जो कि है उलर झील। ध्यान दीजिएगा, उलर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है साथियों? तो जो उलर झील है ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल मध्य डमरू अलग करता है? तो साथियों पाक जल डमरू मध्य जो है वह किसको? भारत और श्रीलंका को जो है अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न आप बताइएगा सभी, डेक्कन का पठार या डेक्कन पठार भारत के किस भाग में स्थित साथियों? तो डेक्कन का पठार है साथियों यह भारत के जो है किस भाग में? दक्षिणी भाग में। कहाँ पे? दक्षिणी भाग में जो है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, भारत में पश्चिमी घाट किस प्रकार की पर्वत श्रेणी मानी जाती है साथियों? तो जो पश्चिमी घाट है आपका वह एक प्रकार से किस प्रकार, मतलब किस प्रकार की जो है पर्वत श्रेणी मानी जाती है? तो यह खंडित पर्वत श्रेणी जो है मानी जाती है। कौन सी? पश्चिमी घाट की श्रेणी खंडित पर्वत श्रेणी मानी जाती है। अगला है आपका, बल यानी फोर्स की इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन होता है बल की इकाई। अगला प्रश्न बताइएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से साथियों आपका स्कर्वी रोग हो सकता है। अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, क्या है श्वेत रक्त कणिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है साथियों? तो डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का जो मुख्य कारण वो मुख्य कार्य होता है साथियों वो होता है शरीर की रक्षा करना। क्या होता है? शरीर की रक्षा करना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बताइएगा, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत वायुमंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो साथियों लोहे में जंग लगना जो है वह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका? ऑक्सीकरण का। अगला प्रश्न बताएगा, ध्वनि के संचरण के लिए क्या आवश्यक है साथियों? तो ध्वनि के संचरण के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे ठोस हो, द्रव हो, और निर्वात में तो नहीं होता है साथियों ध्वनि की चाल। ठीक है। अगला प्रश्न बताइएगा, जीवाणु किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? साथियों जीवाणु जो होती हैं वह किस किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो वह प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। कैसी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कहाँ से स्रावित होता है? तो आप लोग सही जवाब हो जाएगा यह आपका साथियों जो है कहाँ से? अमाशय से। कहाँ से? अमाशय से जो है स्रावित होता है। और स्टोर कहाँ पे होता है? तो यह आपका कहाँ पे होता है स्टोर? यकृत में होता है। कहाँ पे? यकृत यानी लीवर में स्टोर होता है। अगला प्रश्न बताइएगा, जल का परिवहन पौधों में किस ऊतक द्वारा होता है? तो जल का जो परिवहन है साथियों वह जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न बताइएगा आपका, पीएच मान 7 से कम होने पर घोल कैसा होता है? यदि घोल का पीएच मान 7 से कम है साथियों तो वह अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है साथियों। कहाँ पे? मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का किस तिथि से लागू किया गया था? तो साथियों जीएसटी को जो भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, भारत में मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचक कौन सा है?
तो भारत में मुद्रास्फीति मापने का जो प्रमुख सूचक है साथियों वो है सीपीआई। क्या है? सीपीआई, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, राजकोषीय घाटा का सही अर्थ क्या है साथियों? तो राजकोषीय घाटा का सही अर्थ होगा आपका क्या हो जाएगा? तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, यानी कि कुल व्यय और कुल प्राप्तियों को घटा दे तो हमें राजकोषीय घाटा मिल जाएगा। अगला प्रश्न होगा आपका, बैंक दर किस संस्था द्वारा तय की जाती है साथियों? तो जो बैंक दर है साथियों ये आपका आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है। अगला प्रश्न बताएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सही अर्थ क्या है साथियों? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का जो सही अर्थ होगा साथियों वो हो जाएगा विदेशी निवेशक द्वारा किसी देश के उद्यम में दीर्घकालीन निवेश। ठीक है, दीर्घकालीन निवेश यानी लंबे समय तक के लिए निवेश करना किसी देश में। अगला है आपका, योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ साथियों? तो योजना आयोग के स्थान पे जो है नीति आयोग का जो है गठन किया गया। अगला प्रश्न बताइएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो साथियों वो लखनऊ है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो वर्तमान मुख्यालय साथियों यह आपका वर्तमान में कहाँ पे है? तो वर्तमान ये तो प्रयागराज में ही है। कहाँ पे? प्रयागराज में है। अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है साथियों? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है साथियों वह है बारहसिंघा, जिसे दलदली हिरण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा आपका, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है साथियों वह सारस या क्रौंज होता है, क्रेन। ठीक है। अगला प्रश्न होगा आपका, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है साथियों? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो आपका अशोक का पेड़ है। क्या है? अशोक का पेड़। अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, एक जनपद एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक जनपद एक उत्पाद का साथियों योजना का जो मुख्य उद्देश्य है यह है हर जिले के विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देना। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप सभी। और अगला प्रश्न बताइएगा, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रमुख रूप से आयोजित होता है? तो कुंभ मेला जो है साथियों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो है प्रमुख रूप से लगता है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, ताज महोत्सव किस नगर से संबंधित है? तो साथियों जो ताज महोत्सव है साथियों यह आपका आगरा से संबंधित है, क्योंकि आगरा में ही ताजमहल आपका पाया जाता है, यानी मतलब है वहां पे। ठीक है। अगला आपका, केंद्र सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वह कब मंजूर की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 नवंबर 2025 को। कब? 1 नवंबर 2025 को जो है एक्सेप्ट किया था इसको। ठीक है, मंजूरी दिया था। अगला प्रश्न होगा आपका, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का घोषित आउटले कितना है? घोषित आउटले यानी कितने रुपए घोषित किए गए साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 99, ध्यान दीजिएगा 99,446 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा साथियों, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 किस तिथि से प्रभावी हुई? सबका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों 1 अप्रैल 2025 से। कब से? 1 अप्रैल 2025 से। चलिए अगला प्रश्न बताएगा आप सभी, यूपीईसी एमपी जो भी हमने ऊपर पढ़ा था वही यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हब। ठीक है, तो यहाँ पे ही वही लिख दिया गया है। 2025 की अवधि कितने वर्षों की है? तो साथियों इसकी जो अवधि है यह आपका कितना हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका कितने वर्षों की? तो यह 5 वर्षों के लिए जो है लागू किया गया है। अगला प्रश्न होगा साथियों, उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2025-30 का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो यह हो जाएगा निर्यात को जो है यूएसडी 21 बिलियन से यूएसडी 50 बिलियन तक, यानी यूएस डॉलर 21 बिलियन से यूएस डॉलर 50 बिलियन तक बढ़ाना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, भारत ने 2025 में कितनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जोड़ी है नवंबर तक? ठीक है, तो आप सभी बताइएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा साथियों वो हो जाएगा 34.51 गीगावाट। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताएगा आप सभी, भारत में ध्यान दीजिएगा, भारत में 2025 में भारत की सोलर इंस्टॉलेड कैपेसिटी कितनी हुई है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी हुई है? तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों वह हो जाएगा कितना? तो वह होगा 132.85 गीगावाट। ठीक है। अगला प्रश्न बताइएगा, 2025 में विंड एनर्जी कैपेसिटी किस स्तर पर पहुंची है?
तो साथियों विंड एनर्जी कैपेसिटी जो है आपका, यह आपका कितना पहुंचा है, 54 गीगावाट तक जो है पहुंच गया है 2025 में। अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा साथियों, क्या है, भारत ने 2025 में किस महीने में अपनी कम्युलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 50% नॉन फॉसिल सोर्सेस से प्राप्त किया? तो नॉन फॉसिल सोर्सेस से कब प्राप्त किया, मतलब कब तक प्राप्त किया था? तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, वह हो जाएगा कितना, तो नवंबर 2025 तक। ऑप्शन डी इज बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, क्या है कि पद्म अवार्ड 2026 में कुल कितने पुरस्कार अनुमोदित किए गए? तो पद्म अवार्ड 2026 में साथियों कुल कितने जो है पुरस्कार अनुमोदित किए गए? तो वह हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर 141। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, पद्म अवार्ड 2026 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का सही वितरण क्या था? तो साथियों जो पद्म भूषण था वह कितना दिया गया, तो 5 दिया गया। ठीक है, तो 5 दो जगह पे हैं। आगे देखते हैं, आपका जो पद्मश्री था साथियों वह 13 दिया गया, तो 13 आपको यही ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका जो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और पद्मश्री की संख्या कितनी दी गई थी, 113 दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग, यूनियन बजट 2025-26 किसने प्रस्तुत किया था साथियों? तो यूनियन बजट 2025-26 जो है ये आपका निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है आपका, इम्प्लॉई एनरोलमेंट कैंपेन 2025 की अवधि घोषित की गई थी, क्या घोषित की गई थी? तो यह हो जाएगा आपका 1 अगस्त 2025 से, ध्यान दीजिएगा 1 अगस्त 2025 से 31 जनवरी 2026 तक जो है घोषित किया गया था। अगला प्रश्न बताइएगा साथियों, कथक का सबसे मजबूत सांस्कृतिक संबंध किस राज्य से माना जाता है? तो कथक का जो साथियों सबसे मजबूत जो है ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश से संबंध माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न माना जाए, बताइए आप लोग, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है साथियों? तो रामचरितमानस के जो रचनाकार हैं वह महाकवि तुलसीदास जी है। कौन? महाकवि तुलसीदास जी है। अगला प्रश्न होगा आपका, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था साथियों? तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो मूल नाम है वह धनपत राय था। क्या था? धनपत राय मुंशी प्रेम जी का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, संत कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे? सत्य संत कबीर जो है यह आप जो बताइएगा यह किस जो है भक्ति धारा से जुड़े थे? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यह निर्गुण, क्या है, निर्गुण, निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है आपका, बनारसी रेशम किस नगर से विशेष रूप से संबंधित है? तो बनारसी रेशम जो है साथियों यह मुख्य रूप से वाराणसी से संबंधित है। अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, सारनाथ किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों जो सारनाथ है यह यहाँ पे आपका गौतम बुद्ध जी द्वारा प्रथम उपदेश जो है यहीं पे दिया गया था। अगला प्रश्न होगा आपका, लठमार होली किस क्षेत्र से जुड़ी है? साथियों जो लठमार होली है यह आपका ब्रज के क्षेत्र से जुड़ी है। कहाँ से? ब्रज के क्षेत्र से जुड़ी है। अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, ग्रीन हाउस का प्रभाव का प्रमुख कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस का प्रभाव का मुख्य कारण जो है साथियों यह आपका हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों वायुमंडलीय गैसों द्वारा ऊष्मा का अवशोषण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, रामसर स्थल किससे संबंधित है? तो जो रामसर स्थल होते साथियों ये आपके अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो साथियों जो चिपको आंदोलन है यह आपका किससे संबंधित था? वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइए, भारत का प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट, भारत का प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है? तो जो प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है भारत का साथियों वह है पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, अम्लीय वर्षा प्रमुखता किन गैसों के कारण होती है साथियों? तो अम्लीय वर्षा है जो है यह मुख्यतः किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण जो है होती है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है साथियों? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है साथियों वह आपका हो जाएगा भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्रों से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक है साथियों वह आपके जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का जो मुख्यालय है यह आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो मुख्यालय साथियों वो आपका जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी बताएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय साथियों यह वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। अगला प्रश्न बताइएगा, G20 का वर्तमान सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में G20 में कुल 21 देश शामिल है। कितने? 21 देश शामिल हैं। अगला है आपका, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जो स्थापना है साथियों ये आपका वर्ष 2008 में हुई थी। अगला प्रश्न आप लोग बताइएगा, सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना जो है यह आपका वर्ष 1965 में का वर्ष 1965 में किया गया था। अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC किस अधिनियम के अंतर्गत जो है साथियों बनाया गया था? तो NHRC जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है साथियों यह आपका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, क्या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत जो है बनाया गया था। अगला प्रश्न आपका बताएगा, UAPA, क्या UAPA का पूरा नाम क्या है साथियों? तो UAPA का PA का जो पूरा नाम होगा साथियों वो हो जाएगा अनलॉफुल, क्या होगा? अनलॉफुल, ध्यान दीजिएगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे बताइएगा, क्या DRDO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो DRDO जो है साथियों आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो यह रक्षा मंत्रालय के अधीन जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं साथियों? तो कोस्ट गार्ड जो होते हैं यह अभी आपके रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइएगा, खरीफ फसल का सही उदाहरण कौन सा है? तो खरीफ फसल का जो बिल्कुल सही उदाहरण साथियों वो आपका हो जाएगा धान। कौन सा? धान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे बताइएगा, रबी की फसल का सबसे सही उदाहरण कौन सा है? तो रबी की फसल में आपका गेहूं हो जाएगा साथियों सबसे सही उदाहरण। अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, हरित क्रांति का प्रमुख संबंध किस फसल से माना जाता है? तो हरित क्रांति का साथियों हरित क्रांति का जो प्रमुख संबंध है वह गेहूं और चावल के फसल से माना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, सूक्ष्म सिंचाई की इस विधि से जल की सबसे अधिक बचत होती है? तो साथियों सूक्ष्म सिंचाई की किस विधि से जल की सबसे अधिक बचत होती है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, वह हो जाएगा ड्रिप सिंचाई विधि द्वारा। क्या? ड्रिप सिंचाई विधि द्वारा। अगला प्रश्न होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है साथियों यह आपका वर्ष 2015 में, कब? वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न बताएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मुख्यतः किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है साथियों यह आपका किससे संबंधित है? तो LPG कनेक्शन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न बताएगा साथियों आप सभी, उत्तर प्रदेश, क्या ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है साथियों यह आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बालिकाओं के कल्याण से। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो साथियों यहीं पे ऐसी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने जो है क्या किया है, टॉप 100 क्वेश्चंस किए हैं जिनकी आने की एग्जाम में पूरी संभावना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है और भी इंपॉर्टेंट आने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।